हेलो। हाय। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन सैटरडे मीन्स बहुत सारे लोगों की तो आज भी छुट्टी होगी, और नहीं तो कल तो संडे है ही। लेकिन बहुत गर्म हो रही है। आई डोंट नो आपकी सिटी में क्या हाल है। लखनऊ तो बहुत गर्म है, बहुत गर्म। दूर दूर तक भी क्लाउड्स नहीं दिख रहे। बारिश की कोई उम्मीद नहीं है कि बरसात हो जाए। आई डोंट नो कब बरसात आएगी। बरसात भी बिल्कुल मूडी है सच में। हमारी सोसाइटी की तरह वो अपने ही अलग तरीके से चलती है, दूसरों को टॉर्चर करती है। तो आप मानेंगी ना मेरी बात कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ रहता है हर किसी के लिए, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो। हर एक के लिए कुछ ना कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे होते हैं हमारे कि जो इन अ वे, अगर हम लड़की है तो हमें लगता है हमारे ऊपर ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस हैं, लड़के हैं तो उनको भी लगता ही होगा, डेफिनेटली लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात होती है, अभी जो आज मेरी सुबह ही बात हो रही थी मेरी कुलीग से के साथ में, कुलीग क्या, कुलीग की बेटी के साथ में, और वो बहुत परेशान थी कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ईच एंड एवरी टाइम आई हैव टू आस्क होम कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये काम है, तो ये कैसे आंटी पॉसिबल है? हाँ, अब तो सही है, ये कैसे पॉसिबल? जो वर्किंग हैं लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, वो अगर घर में रिपोर्टिंग करते रहें ईच एंड एवरी टाइम, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये ज़रूर है आपकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि आपके घर में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इवन एडल्ट्स के लिए, अडल्ट्स क्या बल्कि मैं तो ये कहूँगी बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी लोकेशन आपके घर में हो। आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है कि हम सब कुछ तो अपने मोबाइल पर चेक कर लेते हैं। जैसे मैं भी चेक कर सक चाहूँ किसी का, अगर अपने घर में किसी का भी, बच्चों का या किसी का भी चाहूँ तो कर सकती हूँ ना। तो कोई भी कर सकता है, एनीबडी। कि आपके वेयर अबाउट्स आपके घर में पता होने चाहिए, क्योंकि बुरा समय देखो, सीधी सी बात है, बुरा समय कभी बता कर नहीं आता। जैसे खुशियाँ बता कर नहीं आती, वैसे ही बुरा समय भी बता कर नहीं आता। सडन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में सारा सीन बदल जाता है, और कई बार बहुत देर हो जाती है, बहुत बहुत देर हो जाती है। थिंक आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद है या नहीं है, मुझे भी उस सिटी का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। बहुत ज़्यादा उसकी बात हुई थी कि भाई बहन दोनों जा रहे थे एंड कोई एक्सीडेंट हुआ एंड ऑन स्पॉट वो ख़त्म हो गए। लेकिन मेरा घर वाले ये सोच रहे हैं कि वो तो गए हुए हैं दूसरी सिटी, कल लौटेंगे, वो आराम से वो अपने उसमें हैं, उनको तो ये है बच्चे कल आएंगे। लेकिन बच्चे आते ही नहीं, कल निकल गया, परसों निकल गया, उसके बाद भी निकल गया, आगे 4-5 दिन जब निकल गए, उनके पेरेंट्स यहाँ वहाँ फ़ोन करते रहे, लेकिन कहीं से पता ना चले, कोई ना कहे कि हम वो लोग यहाँ आए थे। तब पता चला कि फिर पुलिस में सर्च शुरू हुई तो पता चला कि हाँ, 2 ऐसी अननोन बॉडी हमको मिली थी, और हमने वेट किया 3 दिन एंड क्रिमेशन कर दिया उसका। तड़फ कर रह गए पेरेंट्स बेचारे, जिनके दोनों बच्चे चले गए, वो उनका हाल। एक भी बच्चा जाता है तो नेचुरली पेरेंट्स का दुख आप समझ सकते हैं, लेकिन जब दोनों बच्चे चले गए तो फिर सोचो कि क्या हुआ होगा। ओ गॉड, दैट वाज रियली शॉकिंग। और हम लोगों ने जब ये न्यूज़ सुनी थी, हम लोग पूरे वीक, यू वोंट बिलीव, खाना नहीं खा सकते थे, जबकि हम उनको जानते नहीं थे क्योंकि कौन है। हमें तो ये डर लगता था, अरे ये किसी को भी बुरा ना देखना पड़े, किसी फैमिली को नहीं देखना पड़े।
तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बट एनीवे हुआ था, तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं इंसिस्ट करती हूँ हमेशा, कोई भी हो, आस पड़ोस के बच्चे हों या और भी मेरे पढ़ाए जाने वाले बच्चे थे, या काउंसलिंग के समय जो मेरे पास आते थे, तो मैं हमेशा उनको ये सजेशन ज़रूर देती हूँ कि आपकी फैमिली को वेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी लोकेशन की बहुत अच्छी तरह उनको पता होना चाहिए आप हैं कहाँ। वो आपको रोक टोक नहीं रहे, उन लोग तो आपको कह ही दिया कि जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। वो तो बिना उनकी परमिशन के आप घर से बाहर नहीं हैं, उन्हीं की परमिशन है तब आप घर से बाहर हैं। तो जब आप घर से बाहर हैं तो एटलीस्ट आपकी तरफ से भी एक ये मैनर्स है, एटिकेट्स है, एक आपकी ड्यूटी है टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, योर गार्डियंस, कि आप उनको अपने वेयर अबाउट्स बता के रखें। डिटेल में मत बताइए, पर ये तो बताइए कि आप हैं कहाँ। एनीवे, खैर आओ आज एक नई और बात शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी और कहानी सुनाती हूँ, किस्सा। हमारे गांव में एक बुआ थी, सभी लोग उनको बुआ बोलते थे। मीन्स हमारे फादर भी बुआ बोलते थे, हमारे ताऊ जी भी बुआ बोलते थे, हमारे दादाजी भी बुआ बोलते थे। मीन्स वो सबकी बुआ थी, जिनको कि हम लोग कहते थे जगत बुआ। तो जो जगत बुआ थी वो मीन्स बहुत अच्छे नेचर की थी, बहुत अच्छे, सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो बड़े लोग थे हमारे गांव के, वो सब उनकी बुराई भी करते थे। क्यों, आप पूछेंगे क्यों बुराई करते थे? जब वो अच्छे नेचर की थी तो उनकी फैमिली में कोई नहीं था, वो विडो थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ससुराल वालों ने मारपीट कर उनको निकाल दिया था, उनके बच्चे नहीं थे। वो बेचारी अपने मायके में आ गई थी, जहाँ उनके पेरेंट्स के जाने के बाद उनके भाई भाभी ने उनको रखा नहीं। तो वो बाहर, घर के बाहर ऐसे ही कहीं बरामदे वगैरह में किनारे से सोती थी और रहती थी वहाँ किसी तरह से। सिर्फ इतना अलाउड था, घर के अंदर आना उनको अलाउड नहीं था, उनकी भाभी कभी अलाउ नहीं करती थी। वो बेचारी जैसे तैसे इधर उधर पूरे गांव में घूमती रहती थी, कोई ना कोई उनको खाना खिला देता था, कोई ना कोई उनको चाय पिला देता था, किस तरीके का। बुआ को लेकिन बातें करने का बड़ा शौक था। वो गांव की चौपाल होती है ना, गांव में आप लोगों ने चौपाल नाम शायद अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। चौपाल इज़ अ प्लेस इन एनी विलेज जहाँ आदमी और औरतें, करके उस पूरे गांव के जेंट्स या लेडीज़ वहाँ इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं और बहुत सारे बातें करते हैं। कभी कोई इशू के ऊपर, कोई गांव की प्रॉब्लम के बारे में, या आपस में वैसे ही, या एक कम्युनिटी टीवी लगा होता है, उस टीवी में कुछ अच्छा प्रोग्राम देखते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और सब अपने घर चले जाते हैं। ये डेली रात का एक सीन होता है। तो बुआ को चौपाल जाने का बड़ा शौक था। क्यों? क्योंकि वहाँ उनको बातें करने मिलती थी और लोग सुनते थे, लेकिन पीछे से लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे। शर्म नहीं आती है इनको, विधवा होकर भी ऐसे पटर 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 करती रहती है, बजाय इनको चुपचाप करके सिर नीचे करके घर में रहना चाहिए। बुराई बहुत करते थे लोग, और उनके भाई इसी बात पर नाराज़ भी होते थे कि किसी से पूछती नहीं हो, जहाँ मर्जी वहाँ घूमती रहती हो। एनीवे, हमने, आपने, दोनों ने अपने अपने घरों में ये चीज़ देखी होगी कि आप कभी भी घर से बाहर कहीं जाना चाहते हैं, अपनी फ्रेंड के पास जाना चाहते हैं, तो आपको पूछना पड़ता होगा अपने पेरेंट्स से, परमिशन लेनी पड़ती होगी अपने गार्डियन से कि हमको यहाँ पर जाना है। फिर आपको ये बताया जाता होगा ये जगह जाने लायक सेफ़ है या नहीं सेफ़ है, आप वहाँ जा सकती है या नहीं जा सकती है। लेकिन क्यों करने की परमिशन आपको आपके घर वाले नहीं देते। सेम वे सोसाइटी रेस्ट्रिक्ट करती है, अंधेरे में आपको बाहर नहीं आना है, देर शाम आपको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई तो 50 बातें सोसाइटी के लोग भी सुनाते हैं
और आपके घर वाले भी सुनाते हैं कि गलती तो तुम्हारी थी। वाहे भाई, क्यों गलती हमारी थी? गलती उसकी क्यों नहीं थी जिसने गलती करी? क्या ये क्वेश्चन एक बार भी कोई करता है? जब लड़के बाहर घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट कर सकते हैं, या फॉर अ वीक कहीं दूसरी जगह घूमने जा सकते हैं, तो लड़कियां क्यों नहीं? या लड़कियां सोलो ट्रिप पे क्यों नहीं जा सकती? आप सोलो ट्रिप की बात करिए कि जो है हम तो लद्दाख घूमने जाना चाहते हैं। सबसे पहले लोग पूछेंगे आपसे घर में, किसके साथ जाओगी, कैसे जाओगी, कौन कौन होगा, कहाँ ठहरोगी, क्या करोगी? और अगर आपने ये कह दिया हम तो अकेले जाएंगे, तो कोई आगे पीछे कोई बात करेगा ही नहीं, सीधे ना कर देगा। Why this has become a culture? ये एक रूल है किसी लड़की के लिए? Why? मैं बार बार ये पूछती हूँ, क्यों? कोई भी लड़की सोलो ट्रिप पे या अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे क्यों नहीं जा सकती? शहर में वो कहीं घूमने क्यों नहीं जा सकती? नाइट शो मूवी क्यों नहीं देख सकती अगर उसका मन है? उसके लिए दूसरे लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि उसको क्या अच्छा है और क्या बुरा है? आप भी सोचिए, मैं भी सोचूं। क्यों का उत्तर मैं बहुत ढूंढ चुकी हूँ, बहुत ढूंढा। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ जो सबसे पहली समझ में आई थी, वो आज तक मेरे दिमाग में है। जब मैं छोटी थी तब ये बात मेरे दिमाग में आई कि जस्ट बिकॉज टू सेव आवर फेसेस वी नेवर ट्राई टू गिव परमिशन टू आवर चिल्ड्रन। हम सिर्फ अपने अपने आप को सेफ रखने के लिए कि कल कोई हमसे ये ना पूछे आपके बच्चे के संग ये हुआ, आपकी लड़की के साथ ऐसा हुआ, आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे? माँ बाप, आपने क्या किया, आपने मना कैसे नहीं किया? वो चीज़ बचाने के लिए, बजाय ये सिखाने के कि ऐसी कोई भी आफत आए, या ऐसी मान लो तुम किसी जगह चली गई, वहाँ रियलाइज़ किया तुमने कि ये गलत जगह है, तो तुमको वहाँ से कैसे धीरे से निकल के चले आना है वापस। या किसी बुरी सिचुएशन में फंस जाओ तो तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, तुम्हें डरना नहीं है बिल्कुल। तुम्हें कराटे आने चाहिए, तुम्हें अपने सेल्फ डिफेंस की चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। हमें ये नहीं सिखाया जाता, ये कोई नहीं करने की सोचता। क्या सोचता है? नहीं, वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ मत जाना। तो ये गलत है। मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी या गार्डियन से ये रिक्वेस्ट करूँगी या किसी भी बड़े से वेल विशर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ बिफोर सेइंग नो रीज़न कैलकुलेट कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आप इसके साथ उनको वो सेटिस्फेक्शन दीजिए कि व्हाई आई एम सेइंग नो। आप खुद को सेटिस्फाई कीजिए और तब सामने वाले को परमिशन मना करने की बात करिए। हर लड़की का पूरा राइट है कि वो कहीं भी जाए, कहीं भी घूमे, कुछ भी करे। वो भी एक इंडिविजुअल है, उसकी भी अपनी एक लाइफ है। मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई लड़ाई झगड़ा अपने पेरेंट्स के साथ में करे, अपने गार्डियंस के साथ में करे। बदतमीजी मत करिए प्लीज़, प्यार से समझाइए। समझाने से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती है। मेरी भी हुई हैं, आपकी भी होंगी, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज सक्सेसफुल है। वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बात करना सीखा है, उन्होंने आपस में बैठकर बात करी है। कोई ऐसा नहीं है, कोई भी लेडी दोज हु आर वेरी सक्सेसफुल, कि उन्होंने कोई हर्डल नहीं अपने लाइफ में फेस किए, सब ने किए। तो प्लीज़
बी पोलाइट, बी मैनरफुल, अपने एटिकेट्स मेंटेन करते हुए अपने बड़ों से, सोसाइटी में अगर कोई बात करता है बहस मत करिए, बात करिए। बहस में और बात में डिफरेंस होता है। चिढ़िए मत, नाराज मत होइए, प्यार से बैठ के बात की जा सकती है। आपके बड़े जरूर सुनेंगे। कोशिश कीजिएगा, कोशिश जारी रहनी चाहिए, तभी हम अपनी फ्रीडम इंजॉय कर पाएंगे। वो दिन आएगा जो हम चाहते हैं, जेंडर इक्वालिटी। वो दिन लाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन कोशिश सबको करनी पड़ेगी। पर आप ये चाहिए कि आपको ब्रेड पे टोस्ट बटर लगा के कोई दे दे, चीज़ लगा के कोई दे दे, नो। पहले उस बटर को खरीदने लायक बनिए, खुद बटर लगाना सीखिए, देन सैंडविच एंजॉय कीजिए। गो एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड थिंक ओवर इट। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।